एक बात और बड़ी अजीब नजर आती है। जो धर्म की बात करने वाले भाजपाई वो विरोध कर रहे हैं वृद्धों द्वारा जो तीर्थ यात्रा दी जा रही है उस तीर्थ यात्रा की, कि उसके मायने ही खत्म हो जाते हैं जब सरकार की तरफ से मदद लेकर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? सर देखो, किसी का समर्थन होता है कि मतलब कोई जा सकता है, कोई नहीं जा सकता। अगर केजरीवाल उस जरिए बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहा है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, और अच्छी बात है। वो इन बुजुर्गों को इकट्ठा करके अपना तीर्थ यात्रा करवाता है, तो इसमें कोई बुराई वाली बात तो है नहीं। बीजेपी ने ना कभी कराया है ना कभी कराएगी। बस वो तो इन चीजों में उलझने और पैदा करती हैं कि ना काम करूंगी ना करने दूंगी। जो केजरीवाल कर रहा है उसमें भी अड़चने पैदा करती रहती है। लेकिन भाजपा का स्पष्ट कहना है कि हम फ्री की योजनाएं हटाएंगे, बदले में हम दिल्ली को एक विकसित करेंगे, यहाँ विकास की गंगा बहा देंगे। तो क्या पसंद करेगी दिल्ली की जनता? सर दिल्ली की जनता तो देखो, मैं यही कहूंगा लास्ट बार कि केजरीवाल को ही पसंद करती है, क्योंकि यहाँ पर देखो मिडिल क्लास और गरीब लोग ज्यादा रहते हैं। बाकी देखो, क्या बोला जाए अब इसके बारे में। बीजेपी ने ना कभी कुछ किया है और ना कुछ करेगी। आज तक बीजेपी तो इस जंगपुरा क्षेत्र के अंदर आई ही नहीं। पहली बात तो या तो कांग्रेस का राज रहा है या फिर रहा है आम आदमी पार्टी का। तो अभी हम यही कहेंगे कि मनीष सिसोदिया आए तो सही रहेगा हमारे लिए भी। जी, आपका नाम? दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, हम ये जानना चाह रहे हैं ग्राउंड जीरो पर आकर कि इस बार दिल्ली के अंदर अगली सरकार किस रूप में देखते हैं आप? अगली सरकार तो बेहतर है कि अपने आम आदमी पार्टी आए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी काम किया है जैसा कि इन्होंने बोला। और स्कूल का, हॉस्पिटलाइजेशन का, डॉक्टर का काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो आज की डेट में, जो आज से पहले हमें कभी देखने को नहीं मिला। तो हम चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी दोबारा से रिपीट हो, 5 साल दोबारा से देना चाहेंगे उनको। और मनुष्य तो से दिल्ली वासियों के लिए आम आदमी पार्टी बेहतर है भविष्य में भी? भविष्य में आने वाले 5 साल के लिए तो बेहतर है, बाकी का तो आगे का फिर देखेंगे क्या होता है। वो तो फिर जनता ही तय करेगी आगे क्या होना है। लेकिन एक नीति आप उसे किस नाम देंगे? कि शराब नीति में तो केजरीवाल फेल चले गए थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? शराब नीति के लिए, सबके लिए तो, जो बंदा नहीं पीता, जैसे हम जैसे बंदे भी हैं जो नहीं पीते, उससे पहले भी काफी सारे हुए हैं घोटाले। शराब को लेके तो एक बहुत बड़ा एजेंडा फैलाया गया था, तो अब जमानत पे सारे बाहर हैं। तो उसको देख के तो सब कुछ जो हो रहा है सही हो रहा है। अच्छा, वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार कुछ खास नहीं कर पाई, क्या कहेंगे? खास नहीं कर पा रही, थोड़ा उनको करने भी नहीं दिया जा रहा। जैसे उनको उठा के जेल में बंद कर दिया, सिसोदिया को बंद कर दिया, जो उनके अच्छे अच्छे सर मैं इस मिनिस्टर्स हैं बारे में बताऊंगा आपको। मैं कहना चाहूंगा इस बारे में। उनको। जी जी, बताइए। सर आज से इधर आइए सर, आप इधर आओ। आप, मैं बताता हूँ पोल्यूशन के बारे में। आज से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उससे पहले क्या पोल्यूशन नहीं था? सर 10-15 साल से जो आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, क्या उससे पहले पोल्यूशन नहीं था? आज बीजेपी को दिखाई देता है कि दिल्ली में पोल्यूशन है और कहीं पोल्यूशन नहीं है। बस केजरीवाल की सरकार को गिराने का एक नया मुद्दा है कि पोल्यूशन है। अब एक सिस्टम बन गया है कि दिवाली के बाद एक 10-15-20 दिन की या महीने की छुट्टी कर देते हैं स्कूलों की, और बिजनेसमैनों को परेशान करते हैं, कंस्ट्रक्शन बंद कर देना, ये करना वो करना। इससे क्या होता है, पुलिस वालों की आमदनियां बढ़ जाती हैं। और इससे क्या, हमारा क्या, छोटे जो बिजनेसमैन, जो छोटे तबके के व्यापारी हैं, उनको परेशानियां उठानी पड़ती है। सरकारी काम कोई नहीं रुकता, ना बीजेपी का काम रुकना, ना आम आदमी पार्टी का काम रुकना। बस परेशान क्या, एक आम जनता होती है। पोल्यूशन कहीं नहीं है। आज से 15-20 साल पहले भी यही काम हो रहे थे, 50 साल पहले भी यही काम हो रहे थे, लेकिन आज बीजेपी सरकार को लगता है कि पोल्यूशन ज्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपके ही करीब में पटपड़गंज में जो मशहूर शिक्षाविद हैं अवध ओझा, उनके आने से जो सपोर्टर है आम आदमी पार्टी के, उनके अंदर एक उत्साह है कि शिक्षा के अंदर अब एक और बड़ा फेरबदल आम आदमी पार्टी कर देगी उनके आने से। आपका क्या मानना है? सर देखो, आज से पहले मैं नगर निगम स्कूल जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, उसमें पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। आज के दौर में देखो, जब से बीजेपी की इसकी क्या कहते हैं, केजरीवाल की सरकार आई है, देखो स्कूलों में सुविधा हुई है, हॉस्पिटलों में सुविधा हुई है। ऐसी बात नहीं है, देखो काम तो करा है उन्होंने। काम में कोई ये नहीं है कि काम नहीं करा, काम तो उन्होंने करा है। लेकिन वही वाली बात है कि मतलब टांग खींचने वाली बात है कि नहीं जी केजरीवाल काम नहीं कर रहा, केजरीवाल काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। और हम चाहते हैं कि दिल्ली में सरकार केजरीवाल की आए। अच्छा, एक बड़ी योजना और तैयार कर रखे हैं महिलाओं के लिए विशेषकर, कि हर महिला को 1,000 रुपये प्रति माह देंगे, लेकिन वो फाइल जाकर एलजी के यहाँ अटक गई। अगर वो फाइल क्लियर होती है तो एक बड़ी सौगात और मिलने जा रही है दिल्ली वासी की महिलाओं को। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? सर देखो,
जो दिल्ली में एलजी बैठे हैं वो भी बीजेपी का है। जैसा मोदी जी बोलते हैं वो आगे उन्हें भी वैसे ही करना होता है। तो बताओ क्या करे इसमें, केजरीवाल क्या करे? अच्छा, जब केजरीवाल जी को कोई काम नहीं करना होता वो एलजी पे डाल देते, ये एलजी साहब ने लटका दिया कि घर घर जाकर राशन दिया जाएगा, फिर वो योजना अटक गई, फिर महिलाओं की योजना जाकर एलजी के यहाँ अटकी, फाइलों के ढेर लग रहे हैं। केजरीवाल जी का कहना है कि एलजी के यहाँ अगर एलजी साहब सपोर्ट करें तो दिल्ली की कंडीशन बदल देंगे, ऐसा कहना है। बिल्कुल सही बात है सर। नहीं सर, आ गए भाई साहब से पता करो, भाई साहब से करो, ये आ गए, ये बीजेपी के समर्थक है सर। नहीं, बताइए बताइए जी के बारे में क्या कहेंगे? बात ये बहुत बढ़िया आदमी है, हमने भी वोट दिया था, बहुत बढ़िया आदमी है, हमने भी वोट दिया था, लेकिन बाद में वोट देने के बाद ठगा हुआ महसूस कर। अच्छा, वैगनार से चलने वाले लाखों रुपए के पर्दे डालकर अब रहते हैं, क्या कहेंगे आप? वो एलजी ने काम नहीं करने दिया ना उनको, एलजी ने काम नहीं करने दिया, तो एलजी तो अब भी भाजपा के हैं, आगे भी नहीं करने दी जाएगी। नहीं करने देंगे, फिर क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? मोदी तो जाने से रहा, अभी मोदी नहीं जाएगा तो एलजी भी नहीं जाएगा, एलजी नहीं जाएगा तो फिर इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो आप, जब तुम्हें काम ही नहीं करने देना, जब एलजी तो काम करने ही नहीं देगा। अभी तो भाई साहब ने कई सारे काम गिनाए हैं कि आम आदमी पार्टी ने क्या, आप 4 बड़े काम गिनाइए, 4 बड़े काम केजरीवाल सर स्कूलों का काम कराया, सड़कों का काम कराया जी और शिक्षा का काम कराया, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं लोगों को। सारे काम तो कराने का काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि काम नहीं कर रहे हैं केजरीवाल जी। उसके लिए कितने साल चलते रहेंगे? एक बार स्कूल बनाया, 5 साल जीत गए, उसको 25 साल तक उसी स्कूल को रटते रहेंगे क्या हम? मतलब एक स्कूल बनवाया आपने, पहले हम तो खैर झुग्गियों में पड़े हुए हैं। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी से क्या चाहते हैं? केजरीवाल ऐसा और क्या करे दिल्ली वासियों हम व्यापारी आदमी है, हमारे लिए आप व्यापारी क्या चाहते हैं कि केजरीवाल दिल्ली के को ये दे? किसी भी सरकार आए, काम करे, हमें बीजेपी से मतलब नहीं, बीजेपी हमें खाने को नहीं दे रही। तो केजरीवाल ने जो काम किया उससे संतुष्ट नहीं है आप? बिल्कुल भी नहीं। कौन से काम से संतुष्ट नहीं है? जो तीर्थ यात्रा दी जा रही है इसलिए आपको अच्छी नहीं लगती? हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ना, हमारे लिए कोई भी सुविधा नहीं है। स्कूल बना हमारे बच्चों के लिए नहीं है, अस्पताल बना हमारे बच्चों के लिए नहीं है, सड़कें बनी नहीं है एक भी। पिछले साल से सारी गलियां टूटी फूटी पड़ी हैं, एमसीडी के ढेर हटा देंगे, वो कूड़े ये अभी हमने यहाँ के लोगों से समझने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि स्कूल की कंडीशन बहुत सही है। लाला जी के बच्चे पढ़ना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल में, अब सरकारी स्कूल खराब है, इस स्कूल को जाके देखो, बच्चों के मंजिलें बिल्डिंग बनी हुई है, कैसी बात कर रहे हो आप? आप सड़कें देखो, सड़कें को सर्वे देखो, कहाँ पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं? जो लाला जी ने बोला कि सड़कें टूटी फूटी है, आप देखो कैसी बात कर दी आपने। आज से क्या कहेंगे आप? क्या सही है? जो सही बात भाई बोल रहे हैं वो सही होगा। जो भाई की बात का समर्थन करते हैं कि गरीबों के मसीहा के रूप में केजरीवाल, क्या कहेंगे? सर केजरीवाल बहुत बढ़िया है, उसने काम करा है। आज से 20 साल पहले बीजेपी और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उनको नहीं दिखाई दिया स्कूलों के अंदर कैसा एक बोतल के साथ एक फ्री देते थे वो केजरीवाल जी। सर देखो वो तो मैं इस चीज को मैं नहीं कहूंगा, ऐसे तो पता नहीं कितने घोटाले हुए और होते रहेंगे, आगे आने वाले समय भी होते रहेंगे। लेकिन जिस तरह लाला जी ने कहा कि प्राइवेट स्कूल मतलब सरकारी स्कूल हमारे लिए नहीं बने, रोड खराब है और मतलब ऐसी बहुत चीजें आप जो है मीडिया के माध्यम से बात रख रहे हैं, यहाँ व्यक्तिगत बात नहीं रखी जाती बल्कि पूरे दिल्ली वासियों को ध्यान में रखते हुए बात की जाती है। जी, वो काम करे, चाहे वो कांग्रेस की आए चाहे वो बीजेपी की आए, हमें किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो काम करे। काम नहीं होगा तो परेशानी। आपका क्या मानना है कि किसकी सरकार बने अगली सरकार? हम तो बाहर के आदमी बाहर के, आप यहाँ रहते हैं, दिल्ली में किसकी सरकार बने? केजरीवाल काम कैसा कर रहे हैं? केजरीवाल काम आपके जो केजरीवाल काम कर रहे हैं उनके काम से आपको तसल्ली है, आप संतुष्ट हैं? हम तो नहीं संतुष्ट है भाई। आप संतुष्ट नहीं है, और कई सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं जी। सारे काम से संतुष्ट है केजरीवाल के। हाँ, कौन कौन सा काम आपको केजरीवाल के अच्छे लगे? ये शिक्षा का, महिलाओं को फ्री बस सेवा दी, अच्छी लगी? बिल्कुल लगी। वृद्धों को तीर्थ यात्रा करें, अच्छी लगी? बिल्कुल लगी। शराब को एक बोतल के साथ एक और दी, अच्छी लगी? वायु प्रदूषण पे काम नहीं किया, अच्छा लगा? वायु प्रदूषण कोई नहीं है, हमेशा ऐसे रहा है, हमेशा रहा है। ये भाजपा की देन है कि ये पंगे ले रही है। भाजपा तो एक पिछले 2 दशक से दिल्ली की सत्ता से बाहर है,
फिर उसने क्या कर दिया केजरीवाल? पंजाब में धान पहले नहीं होता था, तब भी होता था, प्रदूषण होता था, अब भी है। खाली एक और नीचा दिखाने के लिए केजरीवाल को कि प्रदूषण है, प्रदूषण है, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल जो काम जी बताइए क्या? पहले वो जब पंजाब में सरकार नहीं थी केजरीवाल की, वो कहते रहे हमने एक लिक्विड बनाया है, बहुत बढ़िया खाद पराली बना लेंगे। अब पंजाब में सरकार आ गई तो पराली कहाँ गई वो? अब उसके लिए हरियाणा जिम्मेवार। बात ये है, सरकार, मैंने पहले भी कहा आपको, सरकार जो भी है काम करे, एक दूसरे पर टाले ना। एलजी के ऊपर हर चीज पर टाल दिया। एलजी कह रहा है एक चीज को ठीक करके ले आओ, ठीक करके नहीं लाएंगे, एलजी ने मना कर दिया। बस दिल्ली जब से जंगपुरा के अंदर जंगपुरा को एक मनीष सिसोदिया के रूप में एक बड़ा कैंडिडेट निकल कर आया, इसको भी समझ गए कि इस बार जो है कि मनीष सिसोदिया विधायक होने जा रहे हैं। क्या मानना है, बनेंगे विधायक? आपको पता नहीं जी। आप दिल्ली में अगली सरकार किसकी बने? दिल्ली में अगली सरकार किसकी बने? जनता लोकदल में लोकतंत्र में जज होती है। जज लोगों का जो भी फैसला आएगा हम उसको स्वीकार करेंगे। आपका अनुमान, एक अनुमान निकाला जाए ग्राउंड जीरो पे आकर कि किसकी बन सकती है, आपका क्या अनुमान है? मैं आपकी राय जानने की कोशिश। मैं यहाँ का प्रवासी मजदूर है, यहाँ का वोटर हूँ, और इसका खुलासा करना अच्छा नहीं होता। मुझे जिसको वोट देना होगा मैं दूंगा। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।